फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से सब बच्चों को ऑलमोस्ट डर लगता है। क्या कुछ ऐसा जादू की छड़ी मैम घुमा सकती है जिससे आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के डर को खत्म करे? तो जी हाँ, बिल्कुल फिजिक्स को और मैम के पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जो आज मैम घुमाने आई है इस वाली वीडियो में। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके न्यूमेरिकल्स करने आसान हो जाएंगे। अब ये फिजिक्स सेंट्रिक ही नहीं रह सकता। इस वीडियो को मैं बोलूं तो केमिस्ट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर बेटा सबके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही होता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अब ये स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मैंने ये सब बच्चों के लिए इन जनरल वीडियो बनाया है, यानी कि सीबीएसई के हो, सीयूईटी के हो, जेई के हो, नीट के हो। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। यू आर श्योरली गोना get successful in solving numericals। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, आई मस्ट से, अगर आप सीयूटी के भी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, नीट के भी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, बेटा सबसे पहले पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लेट सपोज मैं मान के चल रही हूँ आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, तो सीबीएसई बोर्ड में आपके 5 सेक्शन आते हैं। यू नो दिस थिंग, सेक्शन ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में आपके 16 मार्क्स का पेपर आता है, सेक्शन बी में 10 मार्क्स का, सेक्शन सी में 21 मार्क्स का, डी में 8 मार्क्स का, सेक्शन ई में 15 मार्क्स का। बट ये सारे मार्क्स जोड़कर हम 70 आउट ऑफ 70 कैसे जोड़े? क्योंकि उसमें बहुत ही मेजर पोर्शन रहता है। अगर हम फिजिक्स में बात करें, केमिस्ट्री में बात करें, न्यूमेरिकल्स का, बेटा पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि अपना थ्योरी और डेरिवेशन करके भी सर जाता था, है ना, मतलब अपना पेपर जो है वो आराम से अच्छे स्कोर से निकल जाता था। बट अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ चुके हैं। अगर हम न्यूमेरिकल्स को वाइफरकेट करें तो 3 कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे पहला होता है इजी न्यूमेरिकल्स, जिनमें सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई होना है। लेट्स सपोज अगर मैं कूलम फोर्स का कोई न्यूमेरिकल बोलूं, उसमें आपको Q1 Q2 की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस दे रखा है, आपको पूछे फोर्स निकाल, झट से निकाल देंगे आप सिंपली। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, सारे एक्सप्रेशंस बेटा सब वैल्यूज गिवन है, आपको चार्ज की वैल्यू पता है, आपको मास का वैल्यू गिवन है, आपको सिंपली बेटा अगर बात करें रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू गिवन है, आप आगे जाकर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं इजी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपको ये भी हार्ड लगते हैं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं है। कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए पहले तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन अभी, क्योंकि यहां एक इस पर्टिकुलर चैनल पे दिस चैनल इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर हम बात करें आपके न्यूमेरिकल्स में स्पीड नहीं बन रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अप्रोच नहीं समझ आ रही है, तो बेटा मैं सब आपको इस चैनल पे करवाने वाली हूं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ओके, देन अगर हम बात करें बेटा इजी टाइप क्वेश्चंस की, हम बात करते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है, उसको वैल्यूज पुट करो और आंसर निकल आता है। बट जहां पर बात आती है कैलकुलेशन की, तो वहां पर आपको ट्रिक्स को सीखना पड़ेगा। डेसिमल शिफ्टिंग टेक्निक क्या होती है, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन बेटा कैसे आप तेजी से करेंगे, डिवीजन आप कैसे करेंगे, अंडर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट कैसे सॉल्व करेंगे। सो मैं बहुत सारी वीडियोज आपके लिए लेकर आने वाली हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पर। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग मी। ओके, देन अगर हम बात करें मॉडरेट वाले क्वेश्चंस की, मॉडरेट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट भी जरूरी होता है फॉर्मूला के साथ साथ। अब कई जगह पर बेटा अगर आपको बोल दिया गया दैट एक बॉडी को रिलीज किया गया है, लेट्स सपोज किसी हाइट से, ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चीज उसी टाइम आ जानी चाहिए जब किसी बॉडी को रिलीज किया गया है तो इट मींस उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। सो हेयर कम्स द कॉन्सेप्ट। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है बेटा तो सिर्फ फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मॉडरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला दोनों आने चाहिए। तीसरी कैटेगरी होती है डिफिकल्ट क्वेश्चंस की। डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके लिए डिफिकल्ट होते हैं जो कभी उनको ट्राई नहीं करते हैं। बट बीइंग अ कोर आर्मी स्टूडेंट आपको इस चीज का टेंशन नहीं लेना है बेटा। मॉडरेट हो, इजी हो, डिफिकल्ट हो, हम सब क्वेश्चंस को एकदम काजू कट्टी क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। अगर हम डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस की बात करें तो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस कुछ और नहीं होते बेटा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया होता है क्वेश्चन को। बस यार कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है ना। अगर हम ट्विस्टेड क्वेश्चंस की बात करें, इसमें फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है। लेट्स सपोज एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला क्या हो रहा है बेटा, डिराइव हो रहा है और उसको आप अप्लाई कर रहे हो।
अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ इक्वेशन ऑफ मोशंस की, है ना, आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर याद हो बेटा, आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर आप यूज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपको एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर में यू की वैल्यू नहीं दे रखी, आपको फाइनल वैल्यू पता है, आपको टाइम की वैल्यू पता है, तो बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन से यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, उसको आप सेकंड इक्वेशन में यूज कर लेंगे। जिन क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल स्टेप्स सॉल्व करने पड़ते हैं, एक रिजल्ट दूसरे में यूज होता है, अगर आपका एक पार्ट नहीं सॉल्व हुआ तो आप दूसरा पार्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को ट्रिकी क्वेश्चंस में हम कैटेगराइज करते हैं। अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में सब तरीके से बेटा लिखते चलें कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आप ये वाली वैरायटी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं बताऊंगी। अभी टिप्स तो बाकी हैं यार, अभी तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही हूं। अगर आप एक बार वाइफरकेट कर दे, एक क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दे कि आपके लिए वो क्वेश्चन ईजी में है, मॉडरेट में है या डिफिकल्ट में है, तब बेटा आप उसका सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। एंड प्लीज मेक श्योर दैट कि आपको ये चीज पता है कि इस साल से बेटा 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले। तो इस बार अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, तो अगर आप जेई नीट या फिर सीयूटी के स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा आप उस लेवल की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। नीट एस्पिरेंट्स की बात करूं तो आप ऑलरेडी फिजिक्स को इस लेवल पे पढ़ चुके हैं कि आप बोर्ड एग्जाम्स की फिजिक्स को अच्छे से निकाल लेंगे। आप अगर जेई एस्पिरेंट है, उस लेवल तक पढ़ चुके हैं कि आप सीधा बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को निकाल देंगे। बट एडिशनल बेटा आपको क्या करना होता है, जेई वाले स्टूडेंट्स को, नीट वाले स्टूडेंट्स को एडिशनल क्या करना होता है, उनको डेरिवेशंस पे भी बेटा इक्वल ध्यान देना होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में डेरिवेशंस भी आता है। अगर हम नीट एग्जाम में बात करें, उसमें डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। स्पीड हो, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। सीयूटी एग्जाम की बात करें तो सीयूटी एग्जाम भी बेटा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, अगर आपने अपनी क्लास 12th को थॉरली पढ़ा है, चैप्टर बाय चैप्टर आपने बहुत बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर रखा है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रखा है, आपने मैम को फॉलो कर रखा है, तो आपके सारे के सारे पेपर्स बेटा जिनमें भी फिजिक्स आती है उनमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, अब फिजिक्स को और काजू कतली ट्रिक्स एंड टिप्स यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगी। ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको देने वाली हूं कि आपके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स का फियर होगा खत्म, फिनिश। ये 8 बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स टिप्स निकाले हैं आपके लिए, आप इनको फॉलो कीजिए। ट्रस्ट मी, आपको इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं फील हुआ होगा जितना इनको अप्लाई करने के बाद होगा। सबसे पहले अगर आप कोई न्यूमेरिकल ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको उसके पीछे का कंसेप्चुअल नॉलेज और डेरिवेशन पार्ट आना जरूरी है। इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे यूजुअली इसको इग्नोर कर देते हैं और सीधा फॉर्मूला के ऊपर टपकते हैं। They shift to the formula and they try to solve the numericals and they feel demotivated. The reason of feeling demotivated is कि आपको उस numerical के पीछे का, formula के पीछे का कुछ नहीं पता है, आपको बस ये दिख रहा है कि formula में आपको values put करनी है और आंसर को solve करना है। बेटा एक क्वेश्चन solve कर लोगे, बट उस टाइप के multiple questions को solve नहीं कर पाओगे जब तक आपको concept clarity नहीं है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है मैम, फिर भी नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे, तो शिफ्ट टू द सेकंड टिप, फॉर्मूला शीट इज मस्ट। अब काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही एग्जांपल लूं, तो उसमें मल्टीपल फॉर्मूलाज है। यू हैव 3 to 4 फॉर्मूलाज इन विच यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंट वैल्यूज एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स, राइट। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं उसके। सिमिलरली अगर हम एटम चैप्टर में चले जाएं, बोहर मॉडल में चले जाएं, बोहर मॉडल में रेडियस का, वेलोसिटी का, टाइम का, फ्रीक्वेंसी का, मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। क्या सब फॉर्मूलाज याद करने हैं मैम? उन सबको याद नहीं करना होता है, आपको वे याद करना होता है कि आप एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में कैसे शिफ्ट होंगे, कैसे रिमेंबर रखेंगे, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। ट्रस्ट मी, हम एक फ्लो में चैप्टर बाय चैप्टर वो सब सीखेंगे। बट फॉर दैट अगेन आई विल रिकमेंड यू, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग इट, बिकॉज अगर बेटा आप मैम को फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपकी ये सब समस्या का हल मैम निकाल ही नहीं पाएगी। ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम रहता है, ऑफलाइन में हो तो तुमको सीधा बेटा यहाँ पर बिठा कर सब कुछ सॉल्व करवा देते है ना, सब न्यूमेरिकल्स करवा देते, सब फॉर्मूला शीट बनवा देते। ऑनलाइन में यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर पार्ट, आपको अपने आप से बेटा कभी भी बेवफाई नहीं करनी है, ठीक है
ना ही मैम के साथ बेवफाई करनी है। तो फॉर्मूला शीट इज मस्ट, मेक अ फॉर्मूला शीट, एक चैप्टर को रूल बना लो, एक चैप्टर इक्वलेंट टू 1 पेज, आपको ये रूल फॉलो करना है बेटा, 1 चैप्टर इज इक्वल्स टू 1 पेज। सारे फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक चैप्टर के एक पेज पर नोट करते जाओ। और अब ऐसे बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे, 14 पेजेस हो जाएंगे, तो वाई टू गो फॉर दैट यार, पेज पेज वाला क्यों खेलना है, एक छोटी सी 10 रुपए वाली कॉपी ले लो ना यार, उसमें सब फॉर्मूलाज नोट करते जाओ। और ये एक, जैसे यार सुबह उठ के हम फ्रेश होते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, ऐसे ही अपना एक रूटीन बना लीजिए कि डेली के डेली आपको वो फॉर्मूला शीट वाली नोटबुक को खोलना है और सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। दैट शुड बी अ मैंडेटरी थिंग फॉर यू इन अ पर्टिकुलर 1 डे की अगर मैं बात करूं, आपको एटलीस्ट उस फॉर्मूला शीट को एक बार तो मिनिमम रिवाइज करना ही है। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, लुक फॉर द कीवर्ड्स। आपको कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको उसके कीवर्ड्स ढूंढने हैं, है ना, आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। आपको एक बार क्वेश्चन रीड किया, नहीं समझ आया, नो प्रॉब्लम, रीड इट अगेन। सेकेंड टाइम रीड किया, नहीं समझ में आया, तीसरी बार रीड करोगे तो एटलीस्ट बेटा कुछ तो पल्ले पड़ेगा। इतने बुग नहीं हो तुम, है ना, पंजाबी में बोलते हैं इतना बुग नहीं है भाई तू, है ना, यानी कि इतने भी बेटा दिमाग कम नहीं है कि हम 3 बार रीड करने पर क्वेश्चन का 10% भी नहीं समझ पा रहे। आई ट्रस्ट माई कोर आर्मी कि आप सेकंड टाइम ही अगर क्वेश्चन को आराम से रीड करेंगे, प्रॉपर पॉजेज लेकर रीड करेंगे, तो आपके क्वेश्चन दिमाग में जाएगा। एटम्स का क्वेश्चन है, एटम्स का क्वेश्चन आते ही दिमाग में पूरे एटम्स के फॉर्मूलाज चैप्टर्स के आ जाने चाहिए। वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है तो वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूलाज आ जाने चाहिए। पहले देखो, पहले चैप्टर ढूंढो, चैप्टर के बाद टॉपिक ढूंढो, टॉपिक के बाद उसका सब टॉपिक ढूंढो, एंड देन ढूंढो कि उसके बेस के ऊपर आपने कौन कौन से फॉर्मूलाज किए थे। इस तरीके से तोड़कर चलो कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। देन मेक रेलेवेंट डायग्राम्स। अगर कोई आपके पास लेट सपोज न्यूमेरिकल आता है जिसमें डायग्राम रिक्वायर्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बेटा डायग्राम रिक्वायर्ड होता है, मेक द डायग्राम्स। डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। देन स्टार्ट विद, अगर हम बात करें बेटा, आप बिल्कुल कभी भी ट्राई नहीं की हो न्यूमेरिकल्स, तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करो एंड धीरे धीरे शिफ्ट टू द अनसॉल्व्ड पार्ट, है ना। पहले सॉल्व्ड को करो ट्राई, देन अनसॉल्व्ड पर चलो, डायरेक्टली अनसॉल्व्ड पर ना जंप करो, ठीक है। देन कम्स इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, बीइंग अ बोर्ड एस्पिरेंट, बीइंग अ जेईई एस्पिरेंट, बीइंग अ सीयूईटी एस्पिरेंट। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलता है कि जो रिस्पेक्टिव बॉडी है, यानी कि एनटीए है, सीबीएसई है, जो रिस्पेक्टिव बॉडी है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है एक पर्टिकुलर चैप्टर में से, ताकि आप उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सके एंड उन टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी पे कर कंप्लीट कर सके, ठीक है। देन डू न्यूमेरिकल्स ऑन द डेली बेसिस व्हिच इज वेरी मच मैंडेटरी। फियर है, डर के आगे जीत है, बोलते हैं ना यार कि अगर डर का सामना नहीं करोगे तो कभी भी बेटा आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। डर से दुबक कर बैठ जाओगे तो बेटा उस पार जो है वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, हमेशा अफसोस रहेगा। आपको उस पार पहुंचना है तो आपको ये डर का सफर तय करना पड़ेगा, ठीक है। डर के ऊपर जीत है, हमेशा याद रखें यार, फिजिक्स के ऊपर नीट है। ये एक बहुत ही, है ना, लेमन शायरी होगी, बट मैं एक चीज बात बताती हूँ आपको बेटा कि फिजिक्स में अगर आपने ये वाले पार्ट का डर ओवरकम कर लिया तो आप सबको पीछे छोड़ दोगे ना, आप सबसे आगे होंगे, बाकी सब पीछे होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक ऐसा पार्ट है जो अच्छों को परेशान करता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज व्हाई फियर व्हेन योर फिजिक्स कर मैम इज हियर। सो ऑलवेज ट्रस्ट मी कि मैं आपके लिए बेटा जिस तरीके से सारी चीजें प्लान कर रही हूँ, अगर आप मुझे एंड तक फॉलो करते रहेंगे, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते उसके बाद भी यार मिलने जरूर आना बेटा। व्हेन मैम इज हियर यू डोंट नीड टू फियर, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू कम रेगुलर इन द क्लासेस एंड यू नीड टू फॉलो माय यशस्वी बैच। बेटा इसी चैनल पर यशस्वी बैच जिसमें मैं आपको क्लास 12th करवा रही हूँ, देन आई विल कम टू CUT पार्ट एज वेल एज आई विल बी कवरिंग द 11th पार्ट ऑल्सो इन वन शॉट। डेली एक 7 PM शॉट रिलीज करती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। डू फॉलो इट। एंड अब बारी आती है एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन की। जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का
अंदाज मत खोना। जो तुम हो, जिस चीज पर, जो भी तुम्हारे बेटा ट्रेट्स हैं, जो भी तुम्हारी स्किल्स हैं, उसको हमेशा अपने साथ लेकर चलना है। नेवर बी ashamed of it. Please make sure that you are subscribing to the channel, pressing the bell icon, keep following your physics core ma'am. I will surely end your all the fears related to physics, and stay connected. Don't forget to leave a comment in the comment section. एक हार्ट जरूर छोड़ कर जाना, and love you all. Bye bye all of you. Take care.